द इन्वेंशंस ऑफ वीटा वोंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी एंड टाउन्स एंड विलेज? हाउ ओल्ड आर दे? आप सबसे सबसे ऐसा कौन सा सबसे ओल्ड पर्सन है जिसको आप जानते हो? आप किसको जानते हो स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा ओल्ड है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी कौन सी सबसे पुरानी चीज़ जो आपके पास है, आपके घर के अंदर, आपके पास या आपके शहर या टाउन में, और वो कितनी पुरानी है? मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स आप ये सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और कभी आप ओल्ड होना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप एक जल्दी जल्दी करके ग्रोन अप हो जाओ? द इन्वेंशंस ऑफ वीटा वोंग। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिस्टर विली वोंका बिगेन बाय इन्वेंटिंग वोका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। अब एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम क्या है? विली वोंका। अब उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट करी जिसका नाम क्या था? वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। ये लोगों को यंग बना देता है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई थी। सम पीपल डिसअपेयर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस। One person actually become minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. अब जो एक पर्सन है वो तो करीबन 187 ईयर्स छोटा हो गया। इसका मतलब उसको 87 ईयर्स इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके वो ज़ीरो में आएगा, फिर वो 1 2 3 करके दोबारा बड़ा होगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। और अब ये इन्वेंशन करने के बाद विली वोंका को एक नई चीज़ इन्वेंट करनी थी। मिस्टर वोंका सेट, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. Once again, I squeezed my brain in searching for new recipes I had to create to make people oldest. Ha ha! I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in this world? What lives longer than anything else? अब जो मिस्टर वोंका है, यही विली वोंका, ये कहते हैं कि मैंने दोबारा से अपनी जो स्लीव्स थी उनको ऊपर करा और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने अगेन अपने दिमाग को निचोड़ना शुरू करा और आइडियाज़, नई रेसिपीज़ मैं सोचनी शुरू कर दी जो मुझे बनानी थी। अब क्या बनाऊँ मैं? हाँ, मुझे लोगों को ओल्ड करना है, मुझे लोगों को बहुत ओल्ड करना है। हाँ, यही आइडिया था कि और मेरे दिमाग में अब आइडियाज़ आने शुरू हो गए। मुझे लोगों को ओल्ड करना है। इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट चीज़ क्या है? इस दुनिया में सबसे ओल्ड क्या है? और इस दुनिया में से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जीती है? अ ट्री, चार्ली सेड। अब जो चार्ली होता है वो कहता है, जो उनके साथ होता है, जिसका असिस्टेंट होता है, वो कहता है ए ट्री, राइट यू आर चार्ली। वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डॉक्लर फिल, नॉट द ओक, नॉट द चेडर, no, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find a bristlecone. You can find a bristlecone pines on the Wheeler Peak today, and over 4,000 years ago. That is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like, and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? So that started me off. I just jumped into the great glass elevator and rushed all the world collecting special items from the oldest living things. अब उसके बाद जो ये मिस्टर विली वोंका, ये उसको जैसे चार्ली गेस करता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में चीज़ पुरानी एक पेड़ होता है, तो उसके दिमाग में अब आइडियाज़ आने लगते हैं विली वोंका के। वो कहते हैं हाँ चार्ली, पेड़ कौन कौन से पेड़? अब यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, जो भी सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास फिर है, ओक है, चेडर है, पाइन है एंड फ्लिया है। ये सारे पेड़ हैं। ये फ्लिया तो ये तो इंसेक्ट है, इसको मारो गोली। यहाँ पे ये सारे पेड़ हैं, ओके। इनके बारे में वो कहते हैं कि ये सारे हैं। और स्टूडेंट्स, नेट पे आप ये वर्ड सर्च मारो कि ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है, या आपके पास डिक्शनरी तो वहाँ पे देखो कि ये क्या होता है, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, देखो नेट पे, ओके। सो इसमें अभी बताना शुरू करते हैं कि हाँ, सबसे पुराना पेड़ ये है और मुझे चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ, अब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी ग्रेट ग्लास एलिवेटर में जंप करते हैं। ये ग्रेट ग्लास एलिवेटर क्या है? ये विली वोंका का वो है, बेस है कि उनके वर्कशॉप है, यहाँ पे उनकी लेबोरेटरी जहाँ पे वो काम करते हैं, यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं, ओके। अ पाइन ऑफ सैप फ्रॉम 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। अब वो सैप क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ये जो वो होते हैं ना पेड़, इन पेड़ के अंदर से एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड बहुत पानी जैसा सा, जो कि समय के साथ साथ जम जाता है, उसको सैप कहते हैं।
तो हमें एक सैप चाहिए, एक पिंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए सैप का, 4000 साल पुराने ये ब्रिसल कोन पाइन का। अ टू नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल पेट्रीविच ग्रेगोविच। वो कहता है कि हमें एक टो नेल मतलब पैरों का जो अंगूठा होता है उसके नाखून का टुकड़ा चाहिए हमें एक 168-year-old रशियन फार्मर का। एन एग लेड बाय अ 200-year tortoise बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। और हमें एक अंडा चाहिए करीबन 200 साल पुराने टोटोइस का जो टोंगा के राजा का था। अ टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। एक टेल चाहिए हमें एक 51-year-old हॉर्स की जो अरेबिया में था। द विस्कर ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल क्रम्पिट्स। और एक कैट जिसका नाम क्रम्पिट्स है उसका विस्कर चाहिए। विस्कर क्या होता है? आपने देखा बिल्लियाँ जो होती हैं ये जैसे हम बिल्ली का चेहरा बना देते हैं, ये जो भी बिल्ली बन रही है, अब इसकी यहाँ पे ये होते हैं, ये होते हैं ना, ये इनके जो मूछे से होती है इनको विस्कर्स कहते हैं। तो हमें एक विस्कर चाहिए इस बिल्ली का। एंडोल फ्लिया। फ्लिया का मतलब होता है छोटे से कीड़े होते हैं, जैसे आपने देखा है वो खटमल, खटमल कहते हैं उनको। वो कौन से कीड़े होते हैं स्टूडेंट्स? जो छोटे छोटे से होते हैं जो लकड़ी खाते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। वो क्रम्पेट्स पे करीबन 36 ईयर्स तक रहने वाला एक फ्लिया, एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो चाहिए हमें जो क्रम्पेट्स पे। क्रम्पेट्स क्या होते हैं? क्रम्पेट्स एक ब्रेड होती है स्टूडेंट्स, एक ब्रेड, उसके ऊपर का हमें एक फ्लिया चाहिए। द टेल ऑफ अ 207-year-old giant rat फ्रॉम तिब्बत। और हमें एक टेल चाहिए एक रैट की जो करीबन 207 साल का था तिब्बत से। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमलिकिन लिविंग इन अ क्लेव ऑफ माउंट पोपोक्लाटेल पेल। अब जो ये माउंट पोपोकाटेपेल है यहाँ का, मुझे नाम बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी टीचरों से नाम नहीं बोले जाते ये वाले स्टूडेंट्स, मुझे माफ़ करना। अब उनका एक ब्लैक टीची है। अब ये ग्रिम लेकिन क्या होता है? इसका मतलब एक ओल्ड लेडी, बहुत पुरानी लेडी। कितनी पुरानी लेडी? 97-year-old लेडी। उनका काला सा दांत चाहिए। द नकल बोन्स ओवर 700 ईयर ऑफ काटालू फ्रॉम पेरू। अब जो पेरू एक जगह है वहाँ का जो कैटलू है, कैटलू क्या होती है? आपने देखी काओ और बफलो, राइट? अब काओ और बफलो को हम अगर इनब्रीड कर दें, मतलब अगर आप एक फीमेल काओ है और एक मेल बफलो यानी ओक्स है, उनका जो बच्चा पैदा होगा उसको हम कैटलू बोलेंगे। उसका एक नकल बोन्स चाहिए। नकल बोन्स मतलब एक हड्डी का कोई भी टुकड़ा चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोका वेंट। I tracked down the very old and ancient animals and took an important little bits of something from each one of them. A hair on an eyebrow or something. It was no more than the hours or two of the jam scrapped between its toe while it was sleeping. I tracked down the whistle peg, the bobolink, the skrook, the polyfrog, the giant curclace, the sting slug, and the venomous squirrelicle, who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. अब उस चार्ली को बता रहा कि वो अलग अलग जगहों पे गया अपनी टाइम मशीन से। अब उसकी ये जो ये उसकी लेबोरेटरी जो होती थी ना स्टूडेंट्स, अब उसके अंदर एक टाइम मशीन थी जिसके अंदर वो अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रैवल कर सकता था, विली वोंका। और उसके ये एक असली में ये जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी है वैसे, ये विली वोंका के एडवेंचर्स के बारे में। इसमें वो अलग अलग वो एक पागल साइंटिस्ट होता है जो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग चीज़ें बनाता, लोगों को परेशान करता था। तो ये वो स्टोरी है। तो उस पर वो अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने ये सारी अलग अलग चीज़ें जमा करी। But there's no time to tell you. But there is no time to tell you about them now, Charlie. Let me say quickly that in the end, after loads of boiling and bubbling and mixing and testing, in my inventing room, I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। अब वो कहता है कि पर मुझे ये सब बताने का टाइम नहीं है चार्ली मेरे पास। अब जो ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने जमा करी, मैंने इनका लिक्विड सा बनाया था एक काले से कलर का तेल के जैसा, और उसको मैंने उसकी 4 बूंदें मैंने उम्पा लुम्पा नाम के मैंने अपने असिस्टेंट को दे दी। What did it happen? अब वो कहते कि हुआ क्या? It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling and all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he suddenly became an old fellow of 75. And thus my little Charlie was Vita Wonk invented. अब वो कहता है कि क्या जो हुआ वो फैंटास्टिक था। जैसे ही मैंने उसको दिया उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी, उसके बाल गिरने लग गए, उसके दांत टूटने लग गया और वो हिलने लग गया और शिवर करने लग गया,
और उसके मैंने जैसे ही अपनी पलक झपकाई, मैंने देखा कि सडनली वो एक 75 ईयर ओल्ड पर्सन था, और मेरे प्यारे चार्ली जो मैंने इस तरीके से विटर वोंग इन्वेंट हुई थी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। अब ये असली वाली बुक ये है, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर ट्विंस। आप नेट पे इसको सर्च मारो, एक बुक है, इसके अंदर ये पूरी विली वोंका और चार्ली की कहानी है। जो चार्ली है ये विली वोंका का असिस्टेंट होता है, जिसको जो विली वोंका है अपनी कहानी सुनाता है, और उसके साथ वो एडवेंचर्स पे जाता है, उसको बताता है कि उसने क्या क्या कैसे डिस्कवर करा। आप ये बुक देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। सो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई और सजेशन देना है वो भी दे सकते हो। बाय स्टूडेंट्स।